बताते रहिए आप लोग। मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था, उत्सर्जन क्या होता है, एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्सक्रीशन क्या होता है तो आप लोग क्या बताए थे? हाँ? क्या बताया था? उपापचयी क्रिया के माध्यम से, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज के माध्यम से उत्पन्न हानिकारक और विषैले पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया ही क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। यही तो बताया था। फिर मैंने क्या बताया, उत्सर्जन जंतु और पादप दोनों में होता है, प्लांट्स में भी होता है और एनिमल में भी होता है। बताया गया कि नहीं बताया गया? प्लांट्स का उत्सर्जी पदार्थ मैंने क्या बताया, ऑक्सीजन और रेजिन बताया ना। फिर मैंने बताया कि एक्सक्रीटरी मटेरियल के आधार पर, मतलब उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जंतुओं को 3 भागों में बांटा गया। वो 3 भाग कौन कौन से थे? हाँ, अमीनोटेलिक, दूसरा क्या था? यूरिकोटेलिक और यूरियोटेलिक। जो अमीनोटेलिक जीव हैं उनका एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या है? अमोनिया। और जो यूरिकोटेलिक हैं उनका क्या है? यूरिक एसिड। और जो यूरियोटेलिक हैं उनका क्या है? यूरिया। बताया मैंने। अमीनोटेलिक जीव में मैंने बताया जलीय जीव आ जाते हैं, यूरिकोटेलिक में पक्षी वर्ग आ जाते हैं, और यूरियोटेलिक में मनुष्य आ जाता है। फिर मैंने आपको क्या बताया है कि एक तरफ ऑर्गन्स और दूसरी तरफ क्या है? एक्सक्रीटरी मटेरियल। ऑर्गन्स में मैंने बताया स्किन से क्या निकलता है? पसीना। दूसरा मैंने बताया लीवर, और लीवर से क्या निकलता है? यूरिया। वास्तव में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है ना। और लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिपैटोलॉजी। लीवर में पढ़ा चुका हूँ। अगला क्या है? किडनी से क्या? यूरिया। लीवर में यूरिया का निर्माण होता है और यूरिया को छान करके बाहर निकालने का कार्य कौन करता है? किडनी। अगला लंग्स से क्या हो जाएगा? CO2। या उसी को क्या कह सकते हैं? गैसियस वेस्ट। क्या कह सकते हैं? गैसियस वेस्ट। ये चीज क्लियर है ना। अगला मैंने बताया लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर क्या निकलता है? ठोस अपशिष्ट पदार्थ, सॉलिड वेस्ट। फिर हम किडनी आपको बताने लगे, किडनी के बारे में। किडनी के बारे में तो बताने लगे थे। किडनी के बारे में मैंने क्या बताया? किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी। किडनी होती कितनी है? 2 होती है ना, 2। और किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। और किडनी कहाँ स्थित होती है तो क्या बताएंगे? लीवर के नीचे और मेरुदंड के इधर उधर, मतलब वर्टिब्रल कॉलम के इधर उधर और लीवर के नीचे, या पेल्विक रीजन भी कह सकते हैं। अगला मैंने बताया सेम के बीज की तरह होती है किडनी। इसके चारों ओर जो लेयर होती है उसका नाम क्या होता है? पेरिटोनियम। और फैटी टिश्यू भी पाए जाते हैं। इनका कार्य क्या होता है? प्रोटेक्शन। किसका प्रोटेक्शन? किडनी का प्रोटेक्शन, है ना। लंबाई कितनी होती है? 10 से 12.5 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी होती है? 2.5 से 7.5 सेंटीमीटर। और मोटाई कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर। वजन कितना है? 140 ग्राम। प्रत्येक दिन किडनी लगभग कितने लीटर ब्लड को फिल्टर करती है? 180 लीटर, है ना। यही तो मैंने बताया। फिर मैंने बताया कि जो टॉक्सिक मटेरियल या मान लीजिए हानिकारक दवाएं, इन सब को शरीर से बाहर निकालने का कार्य कौन करती है? किडनी। वृक्क के द्वारा ये होता है कि नहीं होता है? यही तो मैंने बताया। और उसके बाद मैंने क्या बता दिया था कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या अति सूक्ष्म छनन का कार्य कहाँ संपन्न होता है? बोमेन संपुट में। ये क्या होती है? प्यालीनुमा संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? बोमेन संपुट। यहीं पर क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या अति सूक्ष्म छनन का कार्य संपन्न होता है। क्लियर ना। ब्लड को छानने की क्रिया ही क्या कहलाती है? डायलिसिस। क्लियर, समझ में आया है कि नहीं आया? फिर मैंने यूरिन के बारे में बता दिया कि यूरिन में लगभग 95% क्या होता है? पानी। 2% क्या होता है? यूरिया। 1.3% में क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, है ना। और यूरिन होता कैसा है? पीले रंग का होता है, पारदर्शी होता है, एसिडिक नेचर का होता है, अम्लीय होता है। ठीक।
फिर मैंने बता दिया है कि अगर मान लीजिए कहीं से भी पीलिया रोग हो जाए, पीलिया को ही क्या कहते हैं, जॉन्डिस या हेपेटाइटिस, जिससे प्रभावित होने वाला अंग कौन सा होता है, लीवर, वायरल इन्फेक्शन से होता है। इसमें क्या हो जाता है कि पित्त वर्णक बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन की मात्रा बढ़ने लगती है और वो यूरिन से बाहर निकलने लगते हैं, इसीलिए यूरिन का रंग कैसा हो जाता है, पीला। तो पीलिया रोग में यूरिन का रंग कैसा हो जाता है, और ज्यादा पीला, हल्का पीला होता है अभी, और वैसे क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा पीला। डायबिटीज रोग, मधुमेह आप लोग जानते हैं इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है, और इसमें क्या होने लगता है, यूरिन के साथ में ग्लूकोज बाहर निकलने लगता है। तभी देखिए बहुत लोग पहले कैसे चेक करवाते थे, चींटी चीटा के माध्यम से, है ना, टॉयलेट गए हैं और वहां पर चींटी चीटा ज्यादा इकट्ठा हो रहे हैं, इसका मतलब उसमें ग्लूकोज की मात्रा यूरिन में ज्यादा निकल रही है, मान लिया जाएगा कौन सा रोग हो गया, मधुमेह। आज भी ऐसे चेक कर सकते हैं, है ना। तो मुझे लगता है ये चीजें आप लोगों की समझ में आई ना। चलिए आज के लिए धन्यवाद, और ये चैनल पे देखना चाहिएगा।